पहले अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, लीलम दीदी हरेंद्र भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। गुरु भाई गुरु बहना, एक महादेव का कथा सुनाने जा रही हूँ। कृपा करके कथा को ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है। आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु का अपमान होता है। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता है और ज्ञान भी मिलता है कि कथा में क्या बताया गया, क्या समझाया गया, उसका ज्ञान मिलता है। अच्छे बुरे का पहचान होता है। चर्चा भजन में जाने से क्या होता है, इंसान को बहुत से बातें पता चल जाती है कि हम जो पूजा करने मंदिर में जाते हैं तो कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, इसकी भी जानकारी होती है। हम लोग देते हैं चर्चा में। कथा में भी ये बताया जाता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। इसलिए कथा को जब भी आप लोग सुनते हैं, नहीं समय है तो समय जब मिले तब सुनिए। बहुत से गुरु भाई गुरु बहना थोड़ा सा चलाएंगी, मोबाइल हो टीवी हो, और बंद कर देती हैं आधा सुन के। तो मान लीजिए जब आधा आप लोग सुनेंगे तो ज्ञान कहाँ मिलेगा कि कथा में क्या हम बताए थे, क्या समझाए थे। इसलिए कथा को पूरा सुनिए, समय निकाल के सुनिए। नहीं सुबह सुन पाते हैं, अगर काम पर जाना, ड्यूटी जाना है, तो शाम को सुनिए। अगर एक कथा मेरा आपको अच्छा लगा तो कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि जो भी मैं नया नया कथा अपने चैनल पर डालती हूँ आप तक आसानी से पहुँचता रहे। आप हमारे कथा को ऐसे ही देखते रहें, अपना प्यार अपना दुलार देते रहें। हम और आप शिव परिवार से ऐसे ही जुड़े रहें। एक गांव में एक पंडित पंडिताइन रहते थे। जो पंडित पंडिताइन थे वो बहुत गरीब थे, बहुत गरीब थे। उनके पास न घर था रहने के, एक टुकड़ी मड़ई था, उसी में गुजारा करते थे। और न उनके पास धन था कि अच्छा भोजन कर सकें, अच्छा कपड़ा पहन सकें। लेकिन पंडित और पंडिताइन दोनों बहुत सत्यवादी थे, सत्य पर चलते थे। एक सतयुग के जमाने की बात है गुरु बहिना, ये तो कल युग है। कल युग में तो बाबा जाना कि कौन सही है कौन गलत है, कौन सच बोला कौन झूठ बोला, हम और आप क्या जान सकते हैं। तो पंडित पंडिताइन बहुत सत्य पर चलते थे, झूठ नहीं बोलते थे, किसी से ठगी बेईमानी नहीं करते थे। अपनी गरीबी जो उनके पास थी, 2 टाइम का भोजन भी उनको नहीं मिल पाता था। पंडित जी कहीं काम पर जाते थे, काम नहीं मिलता था और बहुत दुखी रहते थे। कभी काल कहीं मिलता भी था तो एक आध दिन मिलता था, कभी मिलता था कभी नहीं मिलता था। क्योंकि गुरु बहिना, जब इंसान गरीब होता है ना तो उसको कोई जल्दी उसका दुख भी नहीं पूछता है, उसका परेशानी भी कोई जानना नहीं चाहता है। क्योंकि गरीबी से आजकल की दुनिया में गरीब इंसान जो है उससे नात रिश्तेदार भाई पर्दार सब दूर रहते हैं। क्योंकि जानते हैं कि अगर मैं इससे कुछ पूछूंगा तो क्या पता मुझसे कुछ मांग ले। ऐसे ही पंडित पंडिताइन से कोई बात नहीं जल्दी करता था। पंडित बेचारू भिक्षा मांगते थे, नहीं काम मिलता था तो भिक्षा मांगने चले जाते थे। भिक्षा भी कभी मिलता था कभी नहीं मिलता था। पंडिताइन पंडित जी की हमेशा कहती थी कि हे पंडित जी, इस गांव में हम लोगों का गुजारा नहीं हो पा रहा है, चलिए न कहीं और चलते। लेकिन पंडित जी कहते थे नहीं, ये हमारा जन्म भूमि है, हम इसमें जन्म लिए हैं, यहाँ पले बड़े हैं, अपना ही जन्म भूमि छोड़ के मैं क्यों चला जाऊं। पंडिताइन कहती थी जब यहाँ काम नहीं आपको मिल रहा कहीं ढंग से, भिक्षा मांगने जाते वो भी नहीं मिलता है, कभी मिलता है कभी नहीं, तो बताइए हम लोग यहाँ रह के कैसे जिएंगे। आखिर बिना खाए बिना पिए तो इंसान चल नहीं सकता, जीने के लिए तो भोजन जरूरी है। पंडित जी कहते थे पंडिताइन चिंता मत करो, जब महादेव का दया होगा तो उनका कृपा जरूर हमारे ऊपर होगा, और जब होगा तो महादेव हमारे की जरूर सहायता करेंगे। पंडिताइन कहती थी कि हे पंडित जी, महादेव का दया न पता कब होगा। क्योंकि दोनों पंडित पंडिताइन जो थे महादेव के मानते थे, पूजा पाठ करते थे,
लेकिन वो है ना गुरु बहिना, आजकल लोग क्या कहती हैं गुरु बहिना कि आप इतना पूजा तो करती हो, क्यों दुखी रहती हो? कहने की तो सब कोई कह देता, अनगैया भी कह देती हैं लेडीज से। लेकिन एक बात बताइए गुरु बहिना, जब अपने कर्म में दुख लिखा है तो सुख कहाँ से मिलेगा? ये भाग्य अपना लिखा के बच्चा जब पैदा होता है जब ही आता है, तो बीच में भाग्य थोड़ी ना महादेव हमारा बदल देंगे। हाँ ये है कि कुछ कष्ट कम हो जाता है, अच्छा कर्म करते हैं, अच्छे राह पर चलते हैं, पूजा पाठ करते हैं, महादेव का चर्चा भजन करते हैं, तो जो हमारे शरीर में कष्ट आने वाला होता, कुछ भारी दुख आने वाला होता, वो थोड़ा कम आता है, लेकिन कम हो जाता है। ये नहीं है कि कट जाएगा, क्योंकि उस जन्म में हम गलत कर्म किए हैं, इस जन्म में भोग रहे हैं। अब इस जन्म में अगर अच्छा कर्म हम करेंगे तो अगला जन्म हमारा हंसी खुशी सुखी बीतेगा। लेकिन अपन अपन विचार है गुरु बहिना, हमारा तो काम है समझाना, समझना ना समझना सब गुरु बहिना के ऊपर निर्भर है। तो वो पंडिताइन जो थे वो बहुत दुखी रहते थे। किसी के भी अगर भर पेट भोजन ना मिले तो दुखी तो रहेगा, काम ना मिले, भीख ना मिले, मांगने जा तो दुखी तो रहेगा इंसान। पहले के जमाना में सभी कोई परेशान रहता था, अनाज पानी बहुत कम होता था, सभी गरीब लगभग रहते थे। लेकिन आजकल जमाने में तो कोई ऐसा नहीं है कि इतना गरीब हो कि 2 वक्त की रोटी ना हो, सबके पास महादेव दिए हैं। लेकिन फिर भी इंसान अच्छा कर्म नहीं करना चाहता, दान पुण्य नहीं करता है। हम तो यही कहूंगी गुरु बहिना, अगर महादेव हमके दिए हैं, हम वो लायक हैं कि हम किसी को 2 रोटी खिला सकते हैं, तो दान करना चाहिए, रोटी भोजन खिलाना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए, किसी का भला करना चाहिए, ताकि हमारे जरिए किसी को और भला हो जाए, किसी का और दुख कम हो जाए। तो पंडिताइन बहुत परेशान रहते थे। पंडिताइन हरदम ऐसा पंडित जी के जाने कहती थी। पंडित जी ने सोच लिया कि क्या करूं, जब रोज रोज भिक्षा भी मांगने जाता हूँ तो नहीं मिलता है, लोग भगा देता है दरवाजे से, रोज रोज ये पंडित भिक्षा मांगने आ जाता है। अब अपने गांव में न मांगू तो किस गांव में जाऊं? काम ढूंढने जाता हूँ तो इस उम्र में, उम्र देख के लोग काम भी नहीं देता कि अरे पंडित जी के बस का तो काम ही नहीं है, करेगा क्या? और पंडिताइन के औलाद नहीं थे, लेकिन फिर भी वो अपने किस्मत के लेके खुश थे। लेकिन वही थोड़ा सा भोजन नहीं मिलता था, कमाने खाने का जरिया नहीं था, इसीलिए परेशान रहते थे। पंडित ने सोच लिया, पंडिताइन रोज रोज कह ही रही है, सही तो कह रही है, चलो अब इस गांव से हम चल ही जाते हैं। क्या फायदा इस गांव में रह के, जिस गांव में हमें 2 रोटी कोई देने को तैयार नहीं है। लेकिन पंडिताइन फिर भी अपना धर्म नहीं, ईमानदारी छोड़ते थे, बेईमानी शैतानी उनको नहीं करते थे कभी, अपना ईमान अपना धर्म पर चलते थे। महादेव जान गए कि ये पंडिताइन अब दुखी हो गए इस गांव से, या छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन जिस गांव में पंडिताइन रहते थे, उस गांव में बहुत पापी थे लोग। अच्छा कर्म पूजा पाठ अच्छे राह पर लोग चलना ही नहीं चाहते थे, अच्छा कर्म करना ही नहीं चाहते थे, खाली लोग पाप ही करते थे। दूसरे को मारो पीटो, दूसरे को बुरा करो, दूसरे को छीनो, दूसरे को छपटो, यही काम लोग करते थे रोज। महादेव सोचने लगे कि एक पंडिताइन तो पूरे गांव में थे जो सत्य पर चलते थे, सत्यवादी थे, जिनकी वजह से ये गांव रुका पड़ा है, नहीं ये गांव कहिए तहस नहस हो जाता। अगर ये पंडिताइन दोनों चले गए पूरे घर का सामान लेके, अगर एक भी सामान नहीं छोड़े मड़ई में, तो घर ये गांव नाश हो जाएगा, यानी धरती में धंस जाएगा, समुद्र बन जाएगा। क्योंकि ये बात भोलेनाथ के पता था, देवों देव महादेव हैं, उनको तो हर चीज पता है गुरु बहिना। हम कब क्या बोलते हैं, कब क्या खाते हैं, कब क्या किसके बारे में अच्छा सोचते, कब बुरा सोचते हैं, वो सब जानते हैं। घट घट के वासी हैं हमारे महादेव, हर घट हर इंसान को कंठ में ही विराजमान रहते हैं, दिलों में बसते हैं, वो सब जानते हैं। तो महादेव क्या किए कि एक दिन पंडित को सपना में देख दिए
कि पंडित अगर तुम चले गए गांव छोड़ के तो ये गांव धंस जाएगा, समुद्र बन जाएगा, इस गांव में कोई नहीं बचेगा। तब पंडित जी बोले सपने में कि हे भोलेनाथ, ऐसा क्यों है? हमारे ना रहने या रहने से क्या फर्क पड़ता है इस गांव में? तब महादेव बोले कि पंडित जी देखो, पूरे गांव में लोग अच्छा कर्म कोई नहीं करता, सब पाप करने में जुड़े हुए हैं, सब दूसरे के छीना झपटी चोरी चमारी करने में लगे हैं, लेकिन अच्छा कर्म कोई नहीं करना चाहता, पूजा पाठ भक्ति कोई नहीं करना चाहता। एक तुम ही पति पत्नी हो पूरे गांव में जो हमारा पूजा भक्ति आराधना करते हो, आ तुम्हारे सच बोलने से या पूजा पाठ हमारा करने से ये गांव जो है तुम्हारे सत्य पर रुका हुआ है। अगर तुम दोनों चले गए तो गांव धंस जाएगा, ये गांव तबाह हो जाएगा। पंडित जी बहुत चिंतित हुए, बोले महादेव फिर क्या करूं? महादेव ने बोला कि अगर पंडित जी बोले सपने में महादेव से कि देखिए भोलेनाथ, मेरी पत्नी बहुत परेशान है, न हम 2 वक्त की रोटी उसको दे पाता हूँ, न खुद खा पाता हूँ, काम ढूंढने जाता हूँ कोई काम नहीं देता, भिक्षा मांगने जाता हूँ कोई भिक्षा नहीं देता है। अब ये बताइए भोलेनाथ, मैं कितने दिन हम पति पत्नी भूखे रहेंगे? यही वजह है जो मेरी पत्नी कहती है गांव छोड़ के चल चलो, दूसरे गांव में जाएंगे तो शायद काम भी मिल जाए और भिक्षा भी मांगे तो मिल जाए, 2 वक्त की रोटी मिल सके, इसलिए गांव में वो रहना नहीं चाहती है, इसलिए मैं अपनी पत्नी के साथ चला जाऊंगा, पंडित जी बोले। तब महादेव बोले कि पंडित जी अगर जाना ही चाहते हैं तो कोई एक वस्तु जो तुम्हारे सत्य के कमाई का हो। पंडित जी बोले महादेव, हमारे घर में जो भी सामान है वो सब सत्य की ही कमाई से है, सच्चाई के कमाई से है, झूठ की कमाई का नहीं, कुछ भी नहीं हमारे पास। तब भोलेनाथ बोले कि अगर सच की कमाई तुम्हारे पास है तो जब खाली करना, घर अगर नहीं रहना चाहते हो, गांव छोड़ के जाना ही चाहते हो पति पत्नी तुम दोनों, तब कोई एक सामान अपनी झोपड़ी में छोड़ के चले जाना जो तुम्हारे सच्चाई के कमाई का हो, ताकि उसी सामान के वजह से, उसी वस्तु के वजह से ये गांव रुक जाएगा, धंसेगा नहीं, समुद्र नहीं बनेगा धंस के। पंडित जी बोले ठीक है बाबा। महादेव सपने में से उनके दर्शन देख चले गए। पंडित जी जब सुबह सो के उठे तो पंडिताइन से ये बात बताए कि महादेव सपने में आए थे और ऐसे ऐसे हमें बोल के गए। पंडिताइन बहुत दुखी थी गांव वालों के लेके, सच पर तो चलती थी, लेकिन पंडिताइन को कहीं न कहीं मन में दर्द रहता था कि हमारे सत्य बोलने से, सत्य के राह पर चलने से हमें दोनों मियाँ बीबी को इस गांव से मिला क्या? बेइज्जती, दुदकार, और क्या मिला है? पंडिताइन सुनी तो पंडिताइन बोली नहीं, न हम खुद रहेंगे हम दोनों जने, और न इस मड़ई में कुछ मैं छोड़ के जाऊंगी जिसकी वजह से गांव ना बर्बाद हो, बच जाए, क्योंकि मैं इस गांव से बहुत परेशान हूँ। जब मैं इस गांव में हमारे गुजारा नहीं हो सकता सही से, मैं नहीं 2 वक्त की रोटी खा पा रही हूँ, तो गांव वाले चैन से कैसे रहेंगे? मैं नहीं चाहती हूँ गांव में रहे। पंडित जी बोले पंडिताइन ऐसा मत सोचो, आज तक तुम सच्चाई के राह पर तुम भी चली हो, मैं भी चला हूँ, लेकिन आज अगर हम लोग गलत रास्ता चुनेंगे तो महादेव के सामने क्या मुंह दिखाएंगे कल को जब हम मरेंगे या वहां जाएंगे? तो पंडिताइन उस टाइम तो पंडित जी का मान गई कि ठीक है कुछ न कुछ छोड़ के जाएंगे, लेकिन पंडिताइन के मन में कहीं न कहीं दुख था कि मैं कुछ भी नहीं छोड़ के जाऊंगी यहाँ पे, जिसके वजह से गांव बचा रहे। पंडिताइन जब बिहना भैले, पंडित पंडिताइन दोनों खाली करके झोपड़ी जाने लगे, तो पंडिताइन सारे सामान जितना उनको नजर में आया कि ये मेरा है, ये मेरा है, वो सब समेट ली, यानी कुछ मड़ई के सिवा कुछ नहीं छोड़ के गई। फिर जो है कि पंडित जी पूछे पंडिताइन, अरे कुछ छोड़ी हो मड़ई में? बोली हाँ छोड़ दी हूँ, लेकिन जानत भर तो कुछ भी नहीं छोड़ी थी, क्योंकि बहुत दुखी थी वो गांव वालों से, जानत भर कुछ भी नहीं छोड़ी थी। लेकिन अनजाने में पंडिताइन एक सुई जो कपड़े सी के कभी मड़ई में खोस दी थी छप्पर में,
वो सुई को पंडिताइन ढूंढ नहीं पाई, वो सुई उस छप्पर में ही रह गया। पंडिताइन बोली पंडित जी मड़ई भी तोड़ देते हैं। पंडित जी बोले नहीं पंडिताइन, ये हमारा घर है और अपना घर जो कोई खुद तोड़ के बर्बाद कर देता है वो कभी आबाद नहीं होता है। इसलिए परिवार हो चाहे घर हो, कभी उसको तोड़ना नहीं चाहिए, उसको बने रहने देना चाहिए, जिससे वजह से परिवार एक बना रहता है। पंडिताइन बोली ठीक है। पंडिताइन जानत भर कोई सामान नहीं छोड़ी, मड़ई छोड़ के पंडिताइन चले गए। लेकिन वो एक जो सुई एक था पंडित के सच्चाई के कमाई का, वो सुई उसी मड़ई में छूट गया, क्योंकि पंडिताइन को नजर नहीं पड़ा उस पर। और पंडिताइन भूल भी गई थी, धर के याद भी नहीं था कि हम कुछ छोड़ के जा रहे हैं। वो तो सोची मैं सब लेके जा रही हूँ, चाहे गांव रहे, चाहे गांव डूबे, चाहे धंसे, चाहे बचे। पंडिताइन जाती रही और घूम घूम के पीछे देखती जाती थी। पंडित जी कहते थे पंडिताइन तुम आगे चल रही हो, पीछे देख रही हो। पंडिताइन कहती थी मैं ये देखना चाहती हूँ ये गांव महादेव के कहे अनुसार ये गांव धंसता है, समुद्र बनता है, बर्बाद होता है कि नहीं, ये मैं देख रही हूँ। पंडित जी बोले जब तुम एक वस्तु छोड़ के आई हो उसमें, तो ये गांव नहीं धंसेगा पंडिताइन। लेकिन पंडिताइन को तो मन में यही था मैंने कुछ भी नहीं छोड़ के आई तो गांव बचेगा कहाँ से। चलती गई, देखती गई, लेकिन जब तक जहां तक पंडिताइन का नजर पड़ते गया उस गांव पर, चलती गई रास्ते में जहां तक उसको दिखाई दिया गांव, तहां तक देखती चली गई, लेकिन गांव नहीं धंसा, गांव बच गया था। पंडिताइन बहुत चिंता में पड़ गई। जब दूसरे गांव गई तो पंडित जी से बोली कि हे पंडित जी, जब हम आ रहे थे तो जो आपने बोला कि सपने महादेव आए थे और बोले हैं कि तुम लोग चले जाओगे, तुम्हारे सत पर ये गांव रुका हुआ, अगर चले जाओगे तो गांव धस जाएगा, तहस नहस हो जाएगा। तब आपने बोला था कि नहीं हमें तो जाना ही पड़ेगा गांव छोड़ के। तब भोलेनाथ आपको बोले थे कि कोई एक वस्तु सच्चाई के कमाई के छोड़ के जाना, ताकि जिसके वजह से गांव रुका रहे, बर्बाद ना हो, टिका रहे, धंसे ना। सो ये गांव कैसे बच गया पंडित जी? तब पंडित जी बोले तुम कुछ छोड़ के आई थी ना। तब पंडिताइन सच्चाई बताई कि नहीं पंडित जी, मैं इतना दुखी थी गांव वालों से कि आपको कभी भी गांव वाले आपकी इज्जत नहीं की, हमेशा भिखारी, लालची हमेशा बोलते रहे, गरीब, बेईमान, जो कि हम लोग वो काम किए नहीं वही हमके बदला में मिलती थी। लेकिन आते समय आप तो बोले थे कुछ छोड़ जाना, लेकिन मैं कुछ भी नहीं छोड़ के आई थी। तब पंडित जी बोले नहीं पंडिताइन, ऐसा हो ही नहीं सकता कि महादेव के भविष्यवाणी और उनकी बातें कही हुई झूठ हो जाए, क्योंकि देव महादेव है, वो जो बोलते हैं वो गलत नहीं होता है, हमेशा सच होता है। क्योंकि महादेव एक ऐसा देव है कि सब देवों में देव महादेव सबसे बड़े हैं, और उनका कहा हुआ बात कभी झूठा नहीं होता है। जरूर कुछ न कुछ तुम छोड़ी हो उस झोपड़ी में। पंडिताइन बोली नहीं पंडित जी मैं कुछ नहीं छोड़ी। पंडित जी बोले ठीक है, आज मैं महादेव की पूजा करूंगा और महादेव से यही पूछूंगा कि हे भोलेनाथ, हमें दर्शन दे के बताइए कि जब हमारी पंडिताइन सारा सामान उठा लाई तो गांव कैसे रुका, गांव क्यों नहीं गिरा, गांव क्यों नहीं बर्बाद हुआ, आखिर इसका वजह क्या था, हमें जानना है। तब भोलेनाथ जरूर बताएंगे किस वजह से और किस सच पर वो गांव टिका हुआ अभी तक। पंडित जी मंदिर गए, जहां जिस गांव में गए थे उस गांव में एक मंदिर था महादेव का। पंडित जी उसी मंदिर में कोई नहीं रहता था, उसी में जाकर रहने लगे। और जब पंडिताइन रहने लगे तो उस मंदिर में सेवा सुविधा करते करते उस मंदिर को साफ सफाई कर दिए और उस गांव के लोग पूजा करने जाने लगे। और पंडित जी प्रतिदिन उसी मंदिर में पूजा पाठ करते थे, उसी में रहते थे, उनके रहने का ठिकाना भी मिल गया, क्योंकि घर परिवार घर द्वार तो कहीं था नहीं उनके पास जहाँ गए थे। पंडित जी महादेव से सुबह उठे, नहा धो के पूजा करने बैठे, भोलेनाथ से बोले कि हे भोलेनाथ, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, मैं बहुत परेशान हूँ, चिंतित हूँ। आपने बोला आपकी वजह से गांव रुका हुआ है, आप चले जाओगे तो गांव गिर ढह जाएगा, नाश हो जाएगा। फिर आपने बोला एक वस्तु छोड़ के जाना, जो हमारी पंडिताइन गुस्से में सारे सामान उठा ले गई, उनके कहने मतलब वो कुछ छोड़ के नहीं आई, फिर भी ये गांव क्यों रुका हुआ है।
आपके कहे अनुसार ये गांव बर्बाद होना चाहिए, धंस जाना चाहिए नीचे धरती में। तब महादेव पंडित जी के फिर उसी रात में सपना में आए। बोले हे पंडित जी, वो गांव इसलिए रुका है कि तुम्हारे सच्चाई के कमाई का एक सुई है जो उस झोपड़ी में पंडिताइन कपड़े सी के खोस दी थी, और वो सुई वहीं पड़ी है। क्योंकि पंडिताइन सुई खोस के भूल गई और आते समय उसको याद नहीं था और सुई पर नजर नहीं गया, क्योंकि छप्पर का घर है और वो सुई ढकी हुई थी छप्पर से, घास से। इसलिए वो सुई आपको मिली नहीं, आप लोग लाए नहीं। उस सुई जो सच की कमाई के आप उस सुई खरीदे थे, ईमानदारी की कमाई के, उसी सुई पर इस गांव को रुका हुआ है। अगर वो सुई उठा लाते थे गांव धंस जाता जमीन में। तब पंडित जी के पता चल गया कि किस वजह से गांव रुका हुआ है। पंडित ने जाके पंडिताइन से बताया। पंडिताइन सोचने लगी कि मैं इतना बड़ा चीज भूल कैसे गई। पंडित जी बोले, पंडिताइन बोली, पंडित जी जाकर मैं ले आऊं सुई? पंडित बोले नहीं, जब आज तक हम लोग गलत नहीं किए, किसी के साथ बुरा नहीं किए, कभी पाप नहीं किए, कभी चोरी नहीं किए, कभी शैतानी नहीं किए, कभी बेईमानी नहीं किए, तो अब नहीं करना चाहिए पंडिताइन। क्योंकि जो हमारे भाग में लिखा है कष्ट दुख वो तो हमें मिल रहा है, तो हम दूसरे के अपना अच्छाई क्यों हम बुराई में बदलाएं। जब आज तक सच के राह पर चले हैं तो आगे भी चलेंगे। बाकी आगे महादेव की दया। अब देखिए महादेव की दया पंडित पंडिताइन पर ऐसा हुआ कि उसी मंदिर में पंडित जी पंडिताइन जी रहने लगे। और उस मंदिर में जिस गांव में गए थे उस गांव वाले इतना पूजा पाठ भक्ति करने लगे, क्योंकि पंडित जी महादेव के बारे में प्रतिदिन उस मंदिर में कथा करते थे और उस गांव के लोग सुनते रहते थे। इस मंदिर में जो कथा हो रहा है इसमें क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं हमें करना चाहिए। अब मंदिर में महादेव का कथा सुन सुन के लोगों के ज्ञान हो गया। उस गांव का लोग पूरा महादेव का भक्त बन गए, पूजा पाठ आराधना करने लगे। और पंडित पंडिताइन उसी मंदिर के में रह के और उसी मंदिर से उनका गुजारा होने लगा। महादेव उनका सारे दुख कर कष्ट कम काट दिए महादेव, और उनको अच्छा खासा उस मंदिर से प्रसाद पैसा हर चीज महादेव देने लगे। जो भक्त चढ़ाते थे उसी से पंडित पंडिताइन के खूब हंसी खुशी जीवन बीतने लगा। और महादेव से पंडित जी बोले कि हे भोलेनाथ हमें एक औलाद दे दीजिए। महादेव वो भी पंडित का मनोकामना पूर्ण कर दिए, एक बेटा दे दिए सुंदर सा। और महादेव उन पर दया किए, एक पुत्र दे के। और पंडित पंडिताइन जवले जिए, उस मंदिर का सेवा किए, मंदिर में रहे। आगे जब वो बच्चा जवान हुआ तो वो बच्चा भी उस मंदिर का सेवा करने लगा। उसी मंदिर में उस बच्चे का जीवन पार भी हुआ महादेव की दया से। इसीलिए कहते हैं गुरु भाई गुरु बहना, जब हम कुछ कष्ट अच्छा करते हैं ना तो अच्छे सच के राह पर चलने में कठिनाई बहुत आती है। कुछ भगवान परीक्षा लेते हैं, कुछ इंसान लेता है। क्योंकि इंसान इतना दुखी कर देता है कि सोचता है कि जब हम गलत रास्ते चल रहा हूं तो ये क्यों अच्छी रास्ते चल रहे हैं, इनको भी गलत रास्ते पर चलाने के लिए प्रेरित कर दो। और बाबा भी कहते हैं, भोलेनाथ भी, कि जब जो सच के राह पर चलता है उसको कष्ट मिलता है, लेकिन जो कष्ट को सह लेता है, परीक्षा में हमारे खरा उतर जाता है, उसको हम नैया पार लगा देते हैं। इसीलिए कहते हैं गुरु बहना कि जब हम सच के राह पर चलते हैं दुख मिलता है, घबराना नहीं चाहिए। क्योंकि जो दुख से घबरा गया वो कभी भवसागर पार नहीं हो पाएगा। इसलिए दुख से मत घबराइए आप लोग, महादेव पर विश्वास कीजिए, भरोसा कीजिए। जो महादेव पर विश्वास करता है महादेव कभी उसको निराश नहीं करते, उसका झोली हमेशा भरे रहते हैं। हाँ थोड़ा समय के लिए दुख आता है, लेकिन जीवन भर दुख नहीं रहता। भोलेनाथ वो भी दुख दूर कर देते हैं। गुरु भाई गुरु बहन, अगर मेरा ये कथा आपको अच्छा लगा तो कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि जो भी ये पंडित पंडिताइन का कथा हम आपको सुनाए हैं ये आपको अच्छा लगा। और हमेशा याद रखिए जैसे पंडित पंडिताइन का दुख महादेव दूर किए वैसे सबका करें। अगर मेरा एक कथा आपको अच्छा लगा तो कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा।
और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी मैं नया नया कथा डालती हूँ आप तक पहुंचता रहे, आप आसानी से हमारे कथा को देखते रहें। हम और आप इस शिव परिवार से जुड़े रहें। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव की दया और कृपा सभी भक्तों पर सदा बना रहे। जय श्री गुरु।